हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम ये चैप्टर की हेडिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है। इसका मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स वो वैल्यू जो फिक्स्ड नहीं होती, जो कांस्टेंट नहीं है, मीन्स ऑलवेज वैल्यू चेंज होती है। और हम वेरिएबल को कब यूज़ करते हैं? जब कोई वैल्यू हमको पता नहीं है, अननोन है। वेरिएबल को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल एक्सक्यूज, जो वैल्यू हमेशा चेंज होती है, जो फिक्स्ड नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं है। और वेरिएबल का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें किस की वैल्यू पता नहीं है, जब हमें कोई नंबर पता नहीं है और उसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से। यहाँ पर हम टू डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं, जैसे एक x तो दूसरा y, एक p तो दूसरा q। तो ऐसे हम यहाँ पर दो डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं। इक्वेशन तो जिसमें आपको इक्वल का साइन दिखेगा, इक्वल का साइन दिखेगा, तो हम उसको इक्वेशन कहेंगे। लीनियर, लीनियर मतलब जिसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 1 है, उसे हम लीनियर कहेंगे। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, ऊपर का ही ले लेते हैं हम। क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या? तो जो भी हमने यहाँ पर इस हेडिंग में पढ़ा है वो चेक कर लेते। वेरिएबल
कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। इक्वल का साइन भी दिखाई दे रहा है, मतलब हम इसे इक्वेशन भी कहेंगे। इसे हम इक्वेशन कहेंगे। वेरिएबल पे पावर नहीं है, मतलब वहाँ पर पावर 1 है। जिस किसी भी वेरिएबल पे पावर नहीं होता है तो हम कंसीडर करते हैं कि वहाँ पर पावर 1 है। जिस किसी भी वेरिएबल पे पावर नहीं दिखाई देता तो हम मानते हैं कि वहाँ पर पावर +1 है। तो यहाँ पर पावर 1 है, और हमने यहाँ देखा तो यहाँ पर भी पावर 1 है। मीन्स इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री वन है। मीन्स हाईएस्ट पावर, हमने यहाँ पर हाईएस्ट पावर चेक किया तो हमको हाईएस्ट पावर कितना मिला? 1। हमें ये जो हाईएस्ट पावर है ये वेरिएबल का चेक करना है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर 1 है, फिर वो x हो या फिर y हो, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। मीन्स इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी डिग्री 1 है। इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। और जिस किसी की भी डिग्री 1 होती है, जिस किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो हमने यहाँ पर समझा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सॉरी, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, जो हमेशा चेंज होते रहता है। और हम इसको कब यूज़ करते? जब हमें किसी की वैल्यू पता नहीं होती है, अननोन होती है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल अल्फ़ाबेट से। यहाँ पर हम 2 डिफरेंट वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं। जहाँ पर भी आपको इक्वल का साइन दिखेगा तो हम उसको कहेंगे इक्वेशन। और लीनियर मतलब वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, फिर वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो हम कहेंगे कि उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। जब आप लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। जब भी आप लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? तो आपने बचपन में ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे बचपन में 2 कहा, अभी भी आप 2 कहते हो और फ्यूचर में भी आप इसे 2 ही कहोगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। मगर वेरिएबल में क्या होता है कि प्रॉब्लम चेंज, वैल्यू चेंज, सॉरी, प्रॉब्लम चेंज, वैल्यू चेंज। एक प्रॉब्लम में, फर्स्ट प्रॉब्लम में x की वैल्यू 2 आई, तो जरूरी नहीं है कि आपको सेकेंड प्रॉब्लम में भी x की वैल्यू 2 ही आएंगी। वो 2 नहीं आ सकती, 3 भी आ सकती, 4 भी आ सकती। इसीलिए हम x, y, z इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। मगर ये जो 2 है, 3 है, 4 है, 5, these are all constant number। अब हम पढ़ेंगे टर्म। टर्म तो टर्म बनती कैसे है? तो टर्म एक वेरिएबल से वेरिएबल पे पावर होना चाहिए और वेरिएबल के सामने एक नंबर जिसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो एक पावर वेरिएबल पे पावर और वेरिएबल के जस्ट सामने एक नंबर, इन तीनों से मिलकर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर और कोएफिशिएंट, इन तीनों से मिलकर एक टर्म फॉर्म होती है। तो क्या ये एक टर्म है? तो हाँ, ये एक टर्म है। कैसे? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि जिस
वेरिएबल पे पावर हमें नहीं दिखाई देता, वहाँ पर पावर 1 होता है। तो ये भी टर्म है, ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल पे पावर, तो ये भी टर्म है। क्या ये टर्म है? तो हाँ, ये भी टर्म है। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा, सीखा है कि किसे हम टर्म कहते हैं। तो जब भी आप वेरिएबल के सामने कोई नंबर आपको दिखाई ना दे, तो आपको ये मानना है कि वहाँ पर +1 है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। क्या ये टर्म है? तो ये भी टर्म है। किसी भी नंबर को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है, 4 1 जा 4। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। तो किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो आंसर 1 आता है। तो मैंने 1 को रिप्लेस किया x⁻⁴ से। तो हमें मिला 4x⁻⁴। तो 4 भी एक टर्म है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो पावर है, पावर होल नंबर होना चाहिए, मीन्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। पावर होल नंबर होना चाहिए। तो 2x² ये एक टर्म है, 3x ये भी टर्म है, x ये भी टर्म है, x⁻² ये भी टर्म है, 4 ये भी टर्म है। ये सब टर्म है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म किसे कहेंगे। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स की एडिशन करते हैं और सब्सट्रैक्शन करते हैं या फिर
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों करते हैं। जब हम दो टर्म की एडिशन करते हैं या फिर एक टर्म में से दूसरी टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हैं या फिर एक बार माइनस एक बार प्लस या एक बार प्लस एक बार माइनस करते हैं तो हमें जो ऑब्टेंड होता है, उन्हें हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है और ये भी एक्सप्रेशन है। और जब ये एक्सप्रेशन किसी के इक्वल हो जाता है तो बन जाता है इक्वेशन। जब ये एक्सप्रेशन किसी के इक्वल हो जाता है तो बन जाता है इक्वेशन। तो हमने आज पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरा, किसे हम कांस्टेंट कहेंगे। थर्ड, वेरिएबल किसे कहते हैं। फोर्थ, टर्म किसे कहते हैं। फिफ्थ, एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होते हैं। सिक्स्थ, इक्वेशन किसे कहते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। तो हाँ, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। और a must not be 0, b must not be 0। तो ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। a, b and c are coefficients।
यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर मान लेता हूँ कि a की वैल्यू 0 है और a की जगह पे 0 रखता हूँ, तो हमने पढ़ा है प्रीवियस स्टैंडर्ड में कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 आता है। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो हम यहाँ पर x को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 आ गया। तो क्या जो रिजल्टेंट हमारे सामने है क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है? नहीं। इसीलिए a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हेडिंग समझ में आई होंगी। थैंक यू।